Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन। जनरली मैंने देखा है कि फंक्शन को स्टूडेंट्स जो है थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, बट आज हम थोड़ा सा बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको वास्तव में ही ये इजी फील होगा। तो क्या होता है फंक्शन? फंक्शन देखिए, फंक्शन से पहले आपने रिलेशन पढ़ी थी। रिलेशन की डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से पढ़ी होंगी कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में एक फर्स्ट नंबर पर वैल्यू रखी जाती है और सेकंड नंबर पर वैल्यू रखी जाती है, और दोनों में आपस में कोई संबंध होता है, एक रिलेशन होती है। उसी तरह से फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट वर्ड्स, रिलेशन, मैपिंग, रूल वगैरह से डिफाइन करते हैं। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती है। ए फंक्शन एफ इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मैपिंग और रूल, यू कैन से, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट x to a non-empty set y such that every element of set x is associated to a unique element of set y। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन f से डिनोट किया गया फंक्शन को, वो एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है या मैपिंग होती है या कोई रूल होता है। कहां से? एक नॉन एम्प्टी सेट x से एक नॉन एम्प्टी सेट y, कहां से? x टू y, सच दैट, इस तरह की कि x के सारे एलिमेंट्स, जितने भी x सेट में एलिमेंट्स है, वो सभी y सेट में किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हों। अगर ऐसा हुआ देन उस रिलेशन को, उस मैपिंग को और उस रूल को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लीजिए कि x कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, और y कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट a b c d और e है। अब x से y पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, हम एक स्पेशल रिलेशन डिफाइन करते हैं और इसको f कहते हैं। यानी कि एक तरह का फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। ये किस तरह से कि 1 इज एसोसिएटेड टू a, 2 विद b, 3 विद c एंड 4 विद d। तो ये एरो डायग्राम से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब फंक्शन डिफाइन हो गया है, फंक्शन लिखते कैसे हैं, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन आपने सीख ली। हर एलिमेंट किसी सेट का किसी दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो तो वो फंक्शन कहलाता है। अब यहां अगर इस सेट में देखें, x के हर एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 सभी एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट a b c और d से एसोसिएटेड हैं। तो ये एरो डायग्राम से आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो जनरली फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम यहां लिख सकते हैं ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is represented as, कैसे? f such that x to y। इस तरह से हम किसी फंक्शन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। जनरली हम इसी टर्म का यूज करेंगे किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। अब जो ये f है, ये फंक्शन है भाई, है ना, और ये कहां से? x सेट से y पर गया। इसका मतलब x की जो भी वैल्यूज हैं
एक्स सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी पर y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है। अगर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन थोड़ी हो पाएगा फिर। समझ गए ना? तो आपने क्या सीखा? डेफिनेशन सीखी, आपने एरो डायग्राम से जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा, और जनरली हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा। अब आपको फंक्शन का बेसिक नॉलेज होगी, डेफिनेशन का पता चल गया। अब यहां कुछ विशेष टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। जो ये सेट एक्स है, एक्स के ये सारे एलिमेंट्स यानी कि कंप्लीटली एक्स, हियर set x is called domain of the function, भी लिख सकते हो, of the function। ये सारे के सारे एलिमेंट्स x के हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? set x is called domain of the function। और y set क्या कहलाएगा? and set y is called codomain of the function। कोई दिक्कत नहीं। y में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कोडोमेन सेट का हिस्सा है। x के सारे एलिमेंट्स डोमेन रिप्रेजेंट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स को। अब आपको पता चल गया कि डोमेन, एक्स सेट को डोमेन कहते हैं और वाई को कोडोमेन कहते हैं। अब एक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको, और वाई के जो एलिमेंट्स हैं इनको भी हम कुछ कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं लिखेंगे यहां, एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। और वाई के सारे एलिमेंट्स नहीं भैया, सेट वाई केवल उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम जो एक्स के एलिमेंट से बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? सेट वाई टू विच एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स एसोसिएटेड, यानी कि वाई के वो सारे एलिमेंट जो एक्स के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं आर कॉल्ड इमेजेस। इस शब्द का भी हम बहुत प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर यहां हम बात करें भी इसकी इमेज क्या है, तो ए बी सी और डी किस किस की इमेज हैं? 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली इमेजेस हैं इनकी। समझ गए? एंड तो एक्स के एलिमेंट्स को भी कुछ कहेंगे, एंड all elements of set X are called pre-images। क्या कहेंगे इनको? pre-images। अब देखिए, ये pre-images और images, और यहां हमने लिखा था डोमेन और कोडोमेन। इनको एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं। 1 2 3 4 एक्स के सारे एलिमेंट ये होती हैं प्री इमेजेस। वाई के वो एलिमेंट्स जो एक्स के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं ये इमेजेस हैं, यानी कि 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। समझ गए? और पूरा सेट एक्स डोमेन, पूरा सेट वाई कोडोमेन। अब एक चीज और बच गई और वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेंज। रेंज क्या होती है? अब देखिए, ए बी सी डी, ई नहीं, क्योंकि ई किसी भी एलिमेंट से बंधा हुआ नहीं है, एक्स के नहीं है ना। तो जो ये ए बी सी डी आई, ये क्या थी? इमेजेस थी, और इन इमेजेस के सेट को ही रेंज कहते हैं। बात समझ में आई? यहां लिखें, set of all images
is called a range. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें रेंज का पता होना चाहिए, हमें प्री इमेजेस, इमेजेस, डोमेन और को डोमेन का पता होना चाहिए। अब देखिए रेंज क्या होगी, ए बी सी और डी, सही है। प्री इमेजेस की बात करें तो 1 2 3 4, इमेजेस की बात करें ए बी सी डी, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन सेट वाई है पूरा, यानी कि ए बी सी डी ई, और डोमेन सेट एक्स है 1 2 3 4। समझ गए। अब यहां से हम एक बात और भी लिख सकते हैं कि भैया रेंज जो है, रेंज वो कोडोमेन सेट का सबसेट होती है या इक्वल होती है। देख रहे हैं यहां, अगर ई भी बंदा होता तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाती। तो अब ई कोडोमेन सेट का ये एलिमेंट बच गया, इसलिए यहां रेंज जो है कोडोमेन सेट का सबसेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेंज जो होगी वो या तो कोडोमेन सेट होगा या उसका सबसेट होगा। क्लियर। ये बेसिक्स थे किसी फंक्शन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके वेल स्टूडेंट, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखते हैं फंक्शंस को। और यहां मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, और कुछ इस तरह से हैं कि फर्स्ट में 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 3 इज एसोसिएटेड टू बी, और सेकंड में 1 एसोसिएटेड टू ए, 2 एसोसिएटेड टू बी, and 2 is associated to C and 3 to D. And in third part 1 A से बिलोंग करता है, 2 B से बिलोंग करता है, 3 C से बिलोंग करता है, और 4 D से बिलोंग करता है। ये कुछ एरो डायग्राम के रूप में हमें फंक्शंस हैं या नहीं ये चेक करना है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। डेफिनेशन बताइए फंक्शंस की क्या है। अगर ये डेफिनेशन पूरी करते हैं, इसको सेट एक्स मान ले, इसको सेट वाई मान ले, एज पर डेफिनेशन अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं तीनों डायग्राम, तो हम फंक्शन कह देंगे। और अगर रूल फॉलो नहीं हुआ तो ये फंक्शन नहीं है भैया। समझ रहे हैं बात। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन में ये था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज तो डेफिनेशन में क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। और जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि सेट एक्स के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। समझ रहे बात। ये क्या है, इमेज बनेंगी यहां, और वो क्या होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक का मतलब केवल एक इमेज हुई। 1 की केवल एक इमेज है, 3 की केवल एक इमेज है। लेकिन भैया ये जो 2 एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट ये तो खाम खाई बच गया, इसकी तो कोई इमेज है ही नहीं, जबकि हर एलिमेंट की होनी चाहिए। तो जब 2 किसी के साथ बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब एक्स का एक एलिमेंट 2, यानी कि हम लिख सकते हैं हियर 2 बिलोंग टू एक्स हैज नो इमेज, हैज नो इमेज इन सेट वाई। लिख सकते हैं।
क्या इस दो की कोई इमेज है सेट वाई में? नहीं है ना, देयरफॉर एफ इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? फंक्शन के लिए डेफिनेशन को पढ़ें, देखें और समझें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 1 ए से बंधा हुआ है, 2 बी से बंधा हुआ है, अगेन 2 सी से बंध गया, फिर 3 डी से बंध गया। तो यहां क्या खामी आई, क्या गलती आई कि भैया डेफिनेशन ये कहती है कि एक्स के सभी एलिमेंट्स की, यानी कि डोमेन्स के जो एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक एलिमेंट से बंधे हुए हो, यानी कि दो तो फिर दो से बंध गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि 1 2 3 की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, 1 की भी एक, 2 की भी एक और 3 की भी एक इमेज अगर है तो फंक्शन, अदरवाइज नहीं। तो यहां दो फंक्शन की खराबी कर गया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हियर 2 बिलोंग टू x has 2 images in set y। अब दो हो नहीं सकती, therefore f is not a function। क्लियर हो गया, ये फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखिए, सेट x के 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और 1 एसोसिएटेड टू a, 2 एसोसिएटेड टू b, 3 टू c एंड 4 टू d। इसका मतलब क्या होगा कि a के सारे x के सारे एलिमेंट्स y के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, और जो y के ये एलिमेंट्स हैं a b c d, इनमें e को छोड़ करके बाकी इन चारों की प्री इमेज है ना। अब हम ये चेक करेंगे क्या 1 2 3 4 की इमेजेस डिफरेंट हैं? हाँ डिफरेंट हैं, a b c d अलग अलग हैं। क्या 1 2 3 4 एक और केवल एक एलिमेंट से बंधे हुए हैं y के? बिल्कुल। तो बस हो गया, फिर क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे, हियर ईच एलिमेंट ऑफ सेट x हैज 1 and only 1 image in y, therefore f is a function। बात समझ में आ गई कि x के सभी एलिमेंट्स की एक और केवल एक एक इमेज होनी चाहिए, और वो इसमें है, तो therefore it is a function। अब अगर ये फंक्शन है तो हमें पता होना चाहिए डोमेन सेट क्या है। तो लिख सकते हैं आप, x सेट जो है डोमेन सेट है और y सेट कोडोमेन सेट है। ऑल्सो सेट x एंड सेट y आर डोमेन एंड कोडोमेन रिस्पेक्टिवली। समझ गए? डोमेन का ही पता चल गया आपको, कोडोमेन का ही पता चल गया। अब इमेजेस और प्री इमेजेस को भी देख लेते हैं। x सेट के एलिमेंट्स की y सेट में इमेज बनती है, तो a b c और d ये क्या है, इमेजेस हैं, और y सेट के एलिमेंट्स की x सेट में प्री इमेजेस होती है, तो 1 2 3 4 ये क्या है, ये प्री इमेजेस हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट बाकी रह गया रेंज। अगर आपको कहें कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन के लिए? रेंज सेट ऑफ इमेजेस
तो A B C and D ये इसकी रेंज होगी। अगर डोमेन लिखोगे तो 1 2 3 4, कोडोमेन लिखोगे A B C D E को भी शामिल करना है इसमें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से फंक्शन। ओके।